टू करंट अफेयर सर्कल। तो आज है 3 मई 2021 के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। और मैं इस वीडियो में हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी साथ में डिस्कस करूंगा। और आज के इस वीडियो का PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। में GI टैग दिया गया है, तो यह जम्मू कश्मीर में भगवा को GI टैग मिला है। अब GI टैग के बारे में बात करें तो ये GI टैग क्या है, तो यह एक भौगोलिक संकेत है, ज्योमेट्रिकल इंडिकेशन। अब इसका मतलब के बारे में बात करें कि ये क्या होता है, तो ये उन चीज़ों पर लगाया जाता है, उन चीज़ों को पेटेंट किया जाता है जो हमारे देश के अंदर अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं और जिनका उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने 2 मोटर और सेल्फ ड्राइविंग कारें बनाकर दुनिया का पहला देश बन गया है? कौन सा देश ऐसा है जिसने सेल्फ ड्राइविंग कार का निर्माण किया है? वो कौन सा देश बन गया है? तो इसके बारे में बात करें तो ये है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने 28 अप्रैल 2021 को दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने ड्राइवरलेस कारों का निर्माण किया है। जिस सरकार ने यह घोषणा की है वह अपने मोटर मार्गों पर धीमी गति से सेल्फ ड्राइविंग कार के उपयोग को नियमित करेगा, और इस किस्म से पहले वाहन 2021 में सार्वजनिक सड़कों पर अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी कि 2021 के अंदर जो पब्लिक व्हीकल हैं वो 2021 में अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, यानी कि वो अपने रोड पर आ सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन से व्यक्ति NCDEX के नए MD और CEO बने हैं? तो इसका आंसर होगा अरुण रस्ते जी को MD और CEO बनाया गया है MCDEX। तो MCDEX के बारे में बात करें, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ने अरुण रस्ते को आगामी 5 वर्ष के लिए एक्सचेंज के नए प्रबंधक और CEO के रूप में नियुक्त किया है। फिलहाल अरुण रस्ते राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी अधिकारी हैं। इससे पहले वे IDFC, फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा जैसे बैंक के लिए एक गैर सरकारी संगठन के लिए NGO के लिए IRFT के साथ काम कर चुके हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत का स्थान इसमें 79 रहा है। सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में से पश्चिमी और उत्तरी यूरोप के देश हैं। जो शीर्ष 10 देश यानी कि टॉप 10 देश हैं उसमें पश्चिमी देश और उत्तर यूरोप के देश हैं। और इस सूची में स्वीडन पहले स्थान पर, जबकि नॉर्वे और यूरोप दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। यहाँ पर स्वीडन जो है पहले स्थान पर है और नॉर्वे और यूरोप दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट्स 2021 जारी की है? तो ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट्स को जारी करने वाला UN इकोसोक ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 इनके द्वारा जारी की गई है। तो इसके बारे में बात करें, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट 6 वैश्विक वन लक्ष्यों और 26 संबंध लक्ष्यों को प्राप्त करने की गति की दिशा में
अवलोकन करती है। इस चीज़ का बारे में ध्यान रखेंगे। तो यह UN इकोसोक द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो बजाज ऑटो के चेयरमैन जो हाल ही में बनाए गए हैं, नीरज बजाज जी को बजाज ऑटो के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। तो नीरज बजाज को बजाज ऑटो के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। बजाज ऑटो की कंपनी के बारे में बात करें तो ये लगभग 95 साल पुरानी कंपनी है और खुद राहुल बजाज इसमें 82 ईयर्स के हो चुके हैं। यह बजाज ग्रुप के हेड हैं और उनका नेटवर्थ करीब $6.5 अरब है। आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रोहित सरदाना का निधन हो गया। वह कौन थे? तो रोहित सरदाना जी को बात करें तो इनका हाल ही में 30 अप्रैल 2021 को मशहूर पत्रकार रोहित सरदाना का हार्ट अटैक के कारण 41 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो यह एक पत्रकार थे जिन्होंने लंबे समय तक न्यूज़ एंकर के रूप में काम किया है। पहले ये जी न्यूज़ के एंकर रहे और वर्तमान में आज तक ये न्यूज़ चैनल के एंकर के तौर पर काम कर रहे थे। दो 2018 के अंदर रोहित सरदाना को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। इन्होंने पहले जी न्यूज़ के लिए काम किया और वर्तमान में ही आज तक न्यूज़ चैनल के लिए एंकर के तौर पर काम कर रहे थे। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? भारत के वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया टीवी सोमनाथन जी को भारत के अगले वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। अब टीवी श्रीनाथन की बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय में व्यय रहे टीवी सोमनाथन को भारत का अगला फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया जा चुका है। सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 के IAS अधिकारी रह चुके हैं। यह फाइनेंस मिनिस्टर के सभी सचिव के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड हैं और इन्हें फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी किसे बनाया गया है? तो BRO की जो पहली कमांडिंग अधिकारी बनाया गया है तो यहाँ पर वैशाली हिवासे को BRO की कमांडिंग अधिकारी बनाया गया है। पहले कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया जा चुका हाल ही में। भारत सीमा और सेना की जरूरी सामग्री की आवाजाही को उन पर जिम्मेदारी होगी, यानी कि भारत और चीन के सीमा पर जो भी सेना काम कर रही है उनके जो भी जरूरी सामग्री का आना जाना होगा, इसकी जिम्मेदारी वैशाली हिवासे जी को संभालनी होगी। वैशाली कारगिल में एक कार्यकाल पर पूरा कर चुके हैं। तो BRO के बारे में बात करें, BRO की स्थापना 1960 में की गई थी। इसके द्वारा 41,600 अधिकृत बल कार्य कर रहे हैं, जिसमें 2426 अधिकारी हैं और 39,174 अधीनस्थ शामिल हैं। इस संगठन का मुख्य कार्य सड़क बनाना, बॉर्डरों पर और संयुक्त बुनियादी ढांचे को तैयार करना है। इसका ये
कार्य है। नेक्स्ट, हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अब नृत्य दिवस की बात करें, यह हर साल 29 अप्रैल 2021 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डांस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को प्रतिवर्ष नृत्य की शिक्षा और उसके आयोजनों की भागीदारी का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम के बारे में बात करें तो जो 2021 में इसकी थीम है तो पर्पज ऑफ डांस, यानी कि नृत्य का उद्देश्य है कि नृत्य करने से तनाव दूर होने में मदद मिलती है। जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है, ऐसे में लोगों के तनाव को दूर करने के लिए इस बार इस 2021 में यह इसकी थीम रखी गई है। तो आज का सेशन बस इतना ही। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे आप, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हो सके तो, ताकि इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो ला सकूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।